धरती माता की पहला नंबर कसम खाता हूँ मैं। इस धरती माँ का आप कसम खा रहे हैं, कैमरा माँ की कसम खा रहे हैं, हम एक भी बात झूठ नहीं बोलेंगे। देखिए हम आवास के चक्कर में, हमारा बाप विकलांग था, हमारा घर खंडर था, हम आवास के लिए दौड़ रहे थे, उन प्रधान के लिए जाए, उन प्रधान के लिए जाए, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। हम आवास नहीं मिला हमको, फुटपाथ पे स्टेशन उस स्टेशन सोते थे साहब, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम मजबूरी में आके खेत बेच दिए। बेचने के बाद वो भी चलिए, वो तो 2 लाख रुपया हमको जो मिला वो हमारे पैर में ही लगा। आपने बोला कि आवास के वजह से पैर टूट गया। आवास की वजह से हुआ है सब। कैसे टूट गया? आवास की वजह से ये हुआ कि हम 10 मंडी डुमरिया बेचे, चाचा हमारा वैसे ही था, लेने के चक्कर में हमारा एक्सीडेंट करा दिया। दारू भी पीते हैं? हाँ साहब, हम सारा नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, हम झूठ क्यों बोले? चाहे हमारी फांसी भी हो जाए हम मंजूर है। देखिए साहब, दरअसल ऐसा हुआ कि ये जब बैंक पे गए और एक सेक्रेटरी थे राय साहब, कोई केसरी नंदन राय, वो इनके चेकबुक पे सिग्नेचर कर दिए, ज्वाइंट खाता था। उसके बाद 250 चेक अपने नाम से पूरा का पूरा आहरण कर लिए, जो प्रधान पति हैं अमरनाथ के नाम से। इसका कोई एविडेंस है? चलिए ठीक, पूरा उसका जो तो मतलब बहुत बैंक का स्टेटमेंट है वो हम लोगों के पास है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है कि 100 से लगभग ऊपर शौचालय का पैसा अपने पर्सनल खाते में मंगाने का मतलब हो गया कि कम से कम 12 लाख रुपए। शिकायत की गई सर, व्हाट्सएप नंबर दीजिए। वो लोग ये कह रहे हैं कि लगभग 100 से 150 जो है शौचालय का पैसा आपके खाता में क्या? कुछ नहीं, खाते में मेरे पैसा पड़ा हुआ है। कितने लाख का घोटाला आपके गाँव में हुआ होगा टोटल? मान के चलिए 1 करोड़ और 1.5 करोड़ के बीच में घोटाला हुआ है। घोटाला हुआ, जो कि सीधा घोटाले कौन किए हैं? ग्राम प्रधान द्वारा किया गया, सेक्रेटरी से दोनों लोगों की सवाल है, इसका असर दिखना शुरू हो गया है। आप लोग शौचालय का शायद जो है जांच कर रहे हैं जी, इसकी स्थिति क्या है क्या नहीं है। क्यों भाई साहब, आप जांच करने के आप कर रहे हैं? दोनों लोग साथ में कर रहे हैं। तो जब आप लोग रियलिटी चेक करने के लिए आए हैं कि रियल क्या है, रियल कब मालूम चलता है? जब आदमी को जमीनी स्तर पर जाके खुद देखे। जी ऑफिस में बैठे बैठे नहीं मालूम चल सकता है कि रियलिटी क्या है। तो अभी तक आपको रियलिटी में क्या समझ में आ रहा है? अभी तो जांच चल रहा है, अभी पूरा हो जाए तो क्लियर होगा। नहीं, अभी 1-2 कितना हुआ? अभी तो जो हुआ इसमें यह है कि कुछ लोगों का बन गया है, पैसा नहीं मिला है। कुछ लोग हैं कि मतलब वो बनवा लिए हैं, पैसा नहीं मिला है। कुछ लोग का नाम है तो अभी बना ही नहीं है, शौचालय बना ही नहीं। जी नहीं, इसीलिए हम लोग जांच कर रहे हैं। हम लोग ब्लॉक से आए हुए हैं। तो अभी तक ऐसे कितने लोग मिले जो बोल रहे हैं हमको पैसा नहीं मिला? अभी ये लिस्ट देख करके बताना पड़ेगा। वैसे नहीं, जो है मैक्सिमम लोग हैं जो बोल रहे हैं हमको पैसा नहीं मिला है। तो आप बता रहे थे, इधर आइए, आप बता रहे थे कंप्लेंट करते हैं तो जी। मैं कंप्लेंट IGRS पे कम से कम 20 बार किया और 2 वर्ष से मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ के बदतमीज अधिकारी एक यहाँ बैठा हुआ है, सहायक खंड विकास अधिकारी कोई गुप्ता है। मैं गया उसके पास, वो हमको धमकाने लगा चैम्बर में, कह रहा था कि ऐसे IGRS पे आप डालते रहो, मैं रिपोर्ट लगाता रहूंगा और तुम बार बार लिखते रहो और मैं रिपोर्ट लगा दूंगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सीधा इसी तरह से बोल हार मान गए कि अभी डालते रहते हैं। नहीं, अब तो लिखना ही बंद कर दिया। अब तो यही सोच रहे हैं कि मैंने आकर के स्थलीय जांच कर लेते, मैं जूता लेकर के बात करता, उनको दिखाता कि मैंने कहा रिक्वेस्ट किया। गलत बात है, देखिए हाथ जोड़ करके मैं रिक्वेस्ट किया। मानना चाहिए था आपको। नहीं, हम तो अभी तो कुछ न कुछ मुद्दा पे लिखते जा रहे हैं, लेकिन जितने भी मुद्दे पे लिखे और जिसपे भी रिपोर्ट लगाया गया तो उसमें 2 गवाह मांगे जाते हैं। और 2 गवाह में सचिव को, जो हमारे ग्राम सचिव हैं, उनको 2 व्यक्ति मिले हैं गवाह के लिए, एक प्रधानपति और एक यहाँ का BDC। यही 2 व्यक्ति मिलता है पूरे गांव में। हर एक गवाह में से हर एक जितने IGRS मैंने आपको कहीं गवाह नहीं डाला गया? नहीं, हमको गवाह नहीं, उनको गवाह वही 2 व्यक्ति मिलते हैं। के पक्ष के हैं उन्हीं को गवाह डालते हैं। मैं जिनके खिलाफ शिकायत करता हूँ उन्हीं को गवाह बनाता है। ये विडम्बना है वहाँ की। और यहाँ का सेक्रेटरी है, 9 बजे दारू पी लेता है। अच्छा। तो काम क्या करेगा? क्या नाम है उनका? चंद्रशेखर नाम है। सुबह 9 बजे दारू पी लेता है। तो वो काम क्या करेगा गाँव का? बात, ये तो बहुत गंभीर आरोप लगाए कि पुष्टि है, कोई पुष्टि है। मैं उन्हीं के सामने, मैंने ये जो सहायक पंचायत अधिकारी हैं उनके सामने मैंने कहा कि सर आपके चैम्बर में दारू पी करके बैठा हुआ है। तो क्या बोले? उसको खदेड़ दिया वहाँ से। बस इतना ही काम किया। यही सजा है। बताइए, इतना बड़ा सजा मिल जाएगा तो आदमी रियल में पीना जो है छोड़ देगा। दिखा रहे होंगे कि गांव के पूर्व प्रधान और चुनाव लड़ने वाले पानी में उतर के दिखा रहे हैं कि गांव की परेशानी क्या है। यह हमारे दर्शकों को
देखना बहुत ज़रूरी है कि चुनाव जो है लगभग 2 महीना बाद है और गांव की परेशानी पूर्व प्रधान ऐसे प्रधानी चुनाव जो लड़ेंगे पानी में हिल के गांव का। आप बता रहे थे इतना पानी है लेकिन इतने अच्छा अच्छा पानी कम हो गया है। नहीं उन्होंने बताया छाती तक पानी और हम हिल के दिखाएंगे। हाँ हाँ अब देखिए ये मेरा सड़क बड़ा पूछिए इतने ग्रामीण है। हाँ आइए 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 चला के जो है जी 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 ये यहाँ जो है हाँ दिखाइए इतना जो है इतना गड्ढा था और ये जो है पीलर इसमें लगा के 22 पीलर लगवाए हैं वहाँ तक और इसमें हजारों टाली मिट्टी पटवाए। गड्ढा कितना गहरा है मैं जो है इसको पटवा के और जो है आने जाने का सुविधा जो है किया था अपने जो है। बताइए तो आप क्यों आखिर हार गए? अरे अब क्या काम करने वाले हार जाते हैं। जो काम नहीं करता है मौके पर पैसा बांट देता है, दारू शराब पिला देता है, इधर उधर करके अपना जीत जाते हैं लोग। जीत जाते हैं। जो ईमानदारी से काम करने वाला तो पैसा खर्च करेगा चुनाव में? कहाँ से करेगा? जब कमाएगा नहीं तो खर्च कहाँ से करेगा? सही बात। मैंने ईमानदारी से काम किया, इतने ग्रामीण है बता दीजिए, कोई शिकायत मेरा कर दे तो आप बता दो ना भैया कोई- जब एक काम कराएं तो इनको वोट क्यों नहीं देते हैं? आप लोग ये बताइए। सर हम देखिए, लोग तो आप वोट लोग दिए, वोट नहीं देते हैं तभी तो ये हारते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ जो ये चाचा जी बोल रहे हैं वही हकीकत है। हाँ हाँ आपके चाचा हैं क्या ये? अरे गांव के हैं, गाँव के हैं चाचा ही लगते हैं। हाँ 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 नहीं नहीं कहीं ना कहीं तो ये है कि अपने ही लोग आपको वोट नहीं दे रहे अब इसीलिए। अपने लोग धोखा दिए तभी तो हम हार गए चुनाव। ये तो सही बात है, सोचने वाली बात है। और बताइए आप उनके लिए एक ग्रामवासियों के एक बार दिखाए, इन लोगों को दिखाए, इतने लोग जो है जल से परेशान हैं लेकिन आप इनके लिए पानी में विकास जी एक ऐसे कर्मठ आप विकास पुरुष को दिखाइए कैमरे में कि पूरे गांववासियों के लिए पानी में उतर गए। अब बताइए। बिल्कुल उतर पब्लिक के लिए क्या नहीं कर सकते हैं? जो जनप्रतिनिधि के लिए, जो जनता की भलाई के लिए, उनके लिए जो भी परेशानी अगर होगा। इतना करने के बाद अगर प्रधानी नहीं जीतते हैं तो सबसे करना था ना। मैं जनता से पूछता हूँ कि हमको चुनाव अपने हरवाया क्यों, तो कोई कमी नहीं दिखाता है, कोई मेरी शिकायत कोई नहीं करता कि आपको इसीलिए वोट मैंने नहीं दिया। तो पैसा पूछता हूँ जनता, इतने लोग हैं खड़े, तो क्या चैलेंज करता हूँ। मतलब पैसे के आगे सब बेकार है। सब बेकार है। बिना शिकायत का देखिए, बिना शिकायत का इनका भी शिकायत बहुत कुछ है। हाँ बताइए। इनका भी शिकायत पिछले साल ये भी बहुत काम गलत किए हैं। क्या ऐसा नहीं है कि नहीं, बहुत जगह इनकी अच्छाई भी हुई, बहुत जगह बुराई क्या है? बुराई भी इन लोगों का कि राजनीति के चक्कर में ये इनका जो है इन्वॉल्व हो जाते थे। खुल के आते नहीं थे सामने। 3 साल का हाँ 3 साल का जब 4 साल का दिन और आ जाता है, खत्म हो जाता था, तब इनको याद आता था। कोई मैं सही आरोप लगा रहे हैं। जैसे देखिए प्रधान चुनावी 2 महीना 3 महीना है और जीतने के लिए पानी में छलांग लगा दिए। नहीं सही है बिल्कुल, लेकिन हम जनता के लिए तो हमेशा तैयार हैं। हम जो है चुनाव, आपके बगल में ये भाई है, ये पूछ लीजिए जो बोल रहे हैं 3 साल बाद जो है याद आता है। आप जीत जाते 3 साल तक सोते हैं और जब 15 का टाइम आता है तो याद आ जाता है। क्यों सोते हैं? 3 साल मैंने काम नहीं किया हूँ। हाँ हाँ राजनीति है, राजनीति में हो जाता है कमी बेशी, गलती सही हो जाता है। नहीं नौ युवकों का देखिए आई तो सब नहीं। एक चीज बताइए, सबसे बड़ी समस्या आपका है कि आप ही गांव सबसे लास्ट में घर है, हमारा घर है। एक चीज बताइए, चुनाव से पहले किसी को याद आता है कि पानी में डूबा है? नहीं, किसी को नहीं आता। किसी को याद नहीं आता। और चुनाव जब आ जाता है तो लोग आपका घर है, आपको जाना, इनको नहीं जाना इस रात में। नहीं। लेकिन ये भी घुस घुस के दिखाते, देखिए परेशानी है। प्रधान जी यहाँ पे दूसरा बार आए हैं। हाँ हाँ पहला इलेक्शन में प्रधान हुए हाँ। तो खड़ंजा लगवाए, हाँ। लाइफ में कभी नहीं था। हाँ। अब दूसरा बार देखिए पानी भरा है तो भी आए हैं। आए क्यों आए? ये हम लोग की सेवा में आए हैं प्रधान जी। चुनाव के टाइम ऐसा आप कुछ लोग नहीं। वोट क्यों नहीं देते हैं इनको? वोट देते क्यों नहीं? तो हार क्यों जाते हैं? ऐसे कैसे नहीं हार जाते हैं? नहीं तो बोल रहे हैं प्रधान हुए हैं। हारे थे कि नहीं है? अरे अब की बार चुनाव तो मैं हार गया हूँ। अब की बार चुनाव हार गए हैं प्रधान जी। हाँ। अब की बार जीते, इस बार नहीं दिए, पहले दिए थे, इस बार नहीं दिए। नहीं, पहले भी नहीं दिए थे, गलत नहीं कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो भी व्यक्ति आता था, खड़ंजा पल्ला पहली बार लगा है, हम लोग कह दिए थे जब खड़ंजा लग जाएगा तभी किसी को वोट देंगे। हाँ, अब की बारी भी नहीं दिए थे, अभी हम इनको वोट दिए नहीं हैं। हाँ यहाँ कोई प्रधान जो है खड़ंजा लगवाने के लिए तैयार नहीं होता था। सोनौरा बुजुर्ग में है जो कि ब्लॉक जो कैंपियरगंज के अंतर्गत आता है। यहाँ के ग्रामीण लोग देख रहे हैं, सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और इन जांच भी कई ये लोग करवा चुके हैं, लेकिन इन लोग का ही कहना है कि सही रिपोर्ट भी जो है नहीं लगाया जाता है ब्लॉक से। इनकी मेन समस्या क्या है कि
जो भी पेपर में काम हुए हैं इनके मुताबिक गांव में वो काम दिखते ही नहीं है, और जिसका ये लोग शिकायत करते हैं तो गलत रिपोर्ट लगा दिया जाता है। गलत रिपोर्ट लगाया जाता है, सही गलत रिपोर्ट लगाया जाता है। हाँ, कितनी बार आप शिकायत कर चुके होंगे? 3-4 बार। जो शौचालय का तो 3-4 बार हम लोग शिकायत कर चुके और हैं। क्या सही आपको क्यों नहीं लगता रिपोर्ट लगाया जा रहा है? अब देखते हैं मौके पर जो है, जो शौचालय कहीं अधूरा है उसको पूर्ण कर दिया गया है, भुगतान करा दिया गया है और लाभार्थी भुगतान पैबा नहीं किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो है सबको शौचालय उपलब्ध कराया जाना था। 12,000 रुपया सरकार जो अनुदान देती है, तो शौचालय बने हैं, भुगतान नहीं मिला है। और कितने लोगों को जो है, जैसा कि आपने बताया 826 शौचालय हैं, तो 826 में जो है 12,000 मिलना था, तो उसमें कितने लोगों को मिल गया होगा? 12,000 826 में 12,000 में 100-150 के आसपास जो है, सिर्फ 826 में 150 जो है, हाँ 150 के आसपास लोगों को मिला है। 12,000 जिसका जैसे कि केंद्र सरकार की एक परियोजना थी बहुत ही बेहतरीन कि स्वच्छ भारत बनाया जाए और हर एक घर शौचालय दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है शौचालय में भी बहुत बड़े बड़े घोटाला सामने आ रहे हैं और सच्चाई में कहीं कुछ है ही नहीं। है नहीं, बिल्कुल नहीं है। और मिनट रुकिए, आपको हम PDF मंगवा रहे हैं। हाँ, PDF पासबुक का टोटल किसी भी PDF है हमारे पास, क्योंकि हमारा चैनल सत्य दिखाता है और हर एक बात का कुछ ना कुछ आधार ढूंढता है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत 2 है, वो भी पुराना है, नया बना ही नहीं। नया बना ही नहीं। तीनों का साल में बने थे? अरे बहुत दिन हो गया, करीब 10 साल पहले बना है। 10 साल पहले का शौचालय है जी। और जो नया लिस्ट है उसमें भी पेमेंट निकाल लिया गया आपको कोई पैसा भी नहीं मिला? एक भी पैसा नहीं। तो जैसे 36,000 आपको मिला है कि नहीं? 36,000 रुपये निकासी हो गई, हमको एक पैसा नहीं मिला है। आपको नहीं मिला। जैसा कि आप गांव के जागरूक नागरिक हैं, तो 826 में बहुत बड़ी रकम होती है, लगभग क्या वो रकम होगी? कम से कम 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए का। और ऐसे कितने लोग हैं, जैसे भाई साहब मिले अभी बता रहे हैं 3 लोगों का है, बना ही नहीं है, तो ऐसे आपको क्या कम से कम सर 100 शौचालय तो जमीन पे नहीं है, और कम से कम 150 शौचालय का दूसरी किस्त नहीं मिला है। लेकिन हम लोग पता और 50 से 60 शौचालय अपूर्ण हैं। उधर हमारे बगल में तो बहुत वो काम करते हैं, मेरे भाई भी काम किया है, मगर हम दोनों का भी पैसा नहीं आया। 600-700 से ऊपर से काम किए हैं। हमारे वहाँ काम के नाम पे केवल एक फॉर्मेलिटी पूरा की जाती है, सड़क को छिला के फोटो खिंचा के जो है पेमेंट कराया जाता है। और मजदूरा जो है मजदूरों को मिलता है नहीं मिलता, उसमें से बहुत कम जो छिलते छालते हैं। जो मजदूरा मान लीजिए 50 मजदूरा लग गए, लेकिन 250-300 लोगों का जो है फालतू आदमी का नाम उसमें दर्ज करके जो है पैसा ले लिया जाता है, भुगतान करा लिया जाता है। जो सही मजदूर है वास्तव में उनको मजदूरी नहीं, रोजगार नहीं मिलता है। तो कितने मनरेगा के तहत कितने लोग लगभग काम? हमारे वहाँ मान के चलिए लगभग 700 से 800 के बीच में जॉब कार्ड है। 7 से 8? हाँ। और इसमें रियल में कितने मजदूर हैं जो काम करते हैं? काम करने वाले मान के 100 के आसपास। अच्छा, वही मजदूर जो गरीब वर्ग है, सही तरीके से पैसा नहीं मिलता है। ज़्यादा पैसा मिलता था। इसके पहले तो इस वर्ष जो है काम कराया गया, इसके बाद जो है हमारे वहाँ के काम करने वाले इच्छुक जो लोग थे उनको काम नहीं मिल रहा था। बाहरी आदमी से, दूसरे ग्राम सभा से लाके काम करवाया जाता था ठीके पे देकर, कि मैं इतना। नियम तो शायद ये होता है ग्राम के लोगों का ही, हाँ, उनको रोजगार मिले। जी। लेकिन ऐसा मेरे वहाँ नहीं हुआ। इस वर्ष हुआ है केवल इस वित्तीय वर्ष में, चूंकि बाहर से जितने लोग पलायन करके मजदूर आए हैं वो काम किए हैं कुछ लोग, लेकिन इसके पहले 4 वर्ष जो है हर वित्तीय वर्ष में बाहर से दूसरे ग्राम सभा से लाके ठीके पे काम कराया जाता था कि 10 मीटर आप पाट दीजिए, एक मजदूरी मिल जाएगी आपको। 4 मीटर खड़ंजा लगा दीजिए, उखाड़ दीजिए, लगा दीजिए, आपको 60 रुपया मिल जाएगा। इस तरह से मेरे वहाँ काम हुआ था। और जैसा कि आपने बताया, एक तो शौचालय बताया, मनरेगा का बताया, और भी कुछ है क्या जो आपके गाँव? मेरे वहाँ 2-3 जगह जो जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। जल निकासी की तो आपने बताया वहाँ पे हो गया है, जल्दी इंडिया मार्का हैंडपंप में बहुत बड़ा घोटाला हो गया। अलाव कभी नहीं जला है, इतने ग्रामवासी हैं, पूछ लीजिए, और उसका जो है कई लाख रुपया निकाल लिया गया है। छिड़काव जो है मच्छरों का जो है छिड़काव, जल जमाव। जैसा कि जब चुनाव आ जाएगा तब गांव के विकास आप बात करेंगे तो आदमी सोचेगा कि चुनाव आ गया है तो अभी क्यों बात कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं? इसके पहले भी कई बार शिकायत किए गए। लड़ना है। हाँ, लड़ना है। जब शौचालय आपका कब मालूम चला कि आपका नाम है और पैसा नहीं मिला? इधर पता चला है अभी। इधर मतलब 2 महीने पहले। ठीक है, 2 महीने पहले मालूम चला ना, लेकिन जो बताए हैं आपको वो पहले ही बता सकते थे। नहीं, आप खुद देखें, ऐसा नहीं कोई थर्ड पर्सन बताया, अपने सिस्टम पे देखे हम उसको। 2 ही महीने पहले देखे। 2 महीना पहले देखे हैं, हमको पहले नहीं था, मतलब इसे देख रहे थे किसी का। तो जैसा कि अधिकारी
इसे हम कहेंगे कि जैसा कि वो लोग आरोप लगाते हैं राजनीति का जो है वजह हो सकता है, लेकिन ये भाई साहब हैं जो बोल रहे हैं 2 महीना ही मालूम चला, कुछ जेन्युइन चीज़ें हैं। और पहले आप दारू पीना बंद करेंगे तभी आपकी बात हम रखेंगे। जी सर, हम कान पकड़ रहे हैं, आज की बात नहीं कुछ करेंगे कान साहब। पकड़ने से नहीं पियेंगे साहब, कान पकड़ते हैं दारू साहब। अब पीना हम कभी कभी साल में 2 साल में कभी कभी पी लेते हैं साहब, थके हारे। रोज पीते हैं? नहीं रोज नहीं पीते साहब, इतना कहाँ से पैसा लाएंगे, गरीब आदमी दिहाड़ी करने वाले आदमी साहब। तबीयत खराब होता है तब कहाँ से पैसा साहब आता है? तबीयत कभी नहीं खराब हुआ भगवान के दया से साहब। देख लिया आप लोग का दया बा, देख लिया जैसा हमारा शौचालय साल भर के आगे बन गया तो हमें न हमारा लिखबे कैले न पैसा मिलल बा, हमें 1 भी रुपया नहीं पैसा आपको नहीं। लड़ना चाहते हैं बैठ के कि हम अपने गांव की समस्या दूर कर सकें। अभी तक आप अपना समस्या बता रहे थे। हम अपना समस्या बताए हैं। अगर जो हमारा भी समस्या नहीं पूरा होगा तो भी हम इलेक्शन लड़ेंगे। अगर समस्या पूरी हो जाएगा तो भी हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो जीत जाते हैं तो हम जीत जाएंगे, हार जाएंगे। अगर जीत जाएंगे तो अपना ये जहाँ जहाँ भी हमको काम दिख रहा है हम सारा काम मेंटेन कराएंगे एकदम। क्या ये जो है इसको पक्की करा देंगे, इधर भी जो हर एक गली हम पक्की करा देंगे। कोई भी मतलब कचड़ी जो रोड पक्की है उसका क्या कराएंगे? जो हर एक नाला है, हर एक नाले पे एक सफाई कर्मी लगा देंगे। अच्छा। तो सफाई रहेगा। हाँ। मतलब किसी के घर में कोई नुकसान नहीं होने देंगे। हम कड़ी से कड़ी निगरानी रखेंगे पूरा अपने गांव पे। जो गांव पक्की रोड है उसको रोड है आगे जो रोड पक्की बन जैसे हमने कहा सारी रोड पक्की बना देंगे, और जो पक्की है उसका क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे, उसका भी सर्विस कराते रहेंगे। हमारी जिम्मेवारी सब काम पे ध्यान रहेगा। अच्छा, वोटर लिस्ट में नाम है आपका? हमारा वोटर लिस्ट में ना कोई नाम डाला है और ना है। बताइए। जय हिंद जय भारत। हम जब वोट लिस्ट में नाम ही नहीं है। आगे जो हमारा पैसा सरकार दिलवा देती है बेईमानों से, तो हम बेईमानों को इस गांव में से रहने नहीं देंगे। गांव में से इनकाउंटर कर देंगे या तो बाहर कर देंगे। ये तो लोग कह रहे हैं कि आप गांव के खुद नहीं रहने वाले हैं। हम गांव के रहने वाले हैं, मेरे पास साबूत भी है। मैं गांव का रहने वाला हूँ। ठीक। हम सोनौरा बुजुर्ग के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। अच्छा जी। मेरी पत्नी है, पिछली बार मैं प्रधान था। 2 बार और पहले था। और यही हमारे गांव का अपना नाम भी अमरनाथ सिंह है मेरा नाम। ये अमरनाथ सिंह हमारे साथ जुड़े हैं जो कि इस गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं, और रियल में इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है चूँकि बहुत बड़ा इनका गांव है। और हम लोग जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल में जो भी है, तो चूँकि इतना बड़ा जिम्मेदारी है आपके ऊपर, इसको हम जिम्मेदारी कहेंगे। जैसे एक परिवार के सदस्य जब ज़्यादा होते हैं तो एक जो चलाता है परिवार को उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। तो अपने गाँव के लिए अभी तक क्या अपने योग्य काम किए जो कि सराहनीय हो? अपने ग्राम सभा में अपने ग्राम बच्चों के लिए पढ़ने के लिए जितना भी 3 प्राइमरी विद्यालय है, 2 जूनियर विद्यालय, दोनों जगह विद्यालय सुसज्जित करके टाइल लगा कर रंगाई पुताई करके बच्चों के बैठने का व्यवस्था बढ़िया शिक्षण व्यवस्था हो, इसके लिए कार्य किया गया है। जी। तो और इसके अलावा जैसे स्कूल के अलावा गाँव में 4 सड़कें RCC बनाई गई हैं, नाली बनाया गया मेरे द्वारा, और गांव सभा के लिए अंत्येष्टि स्थल बनाया गया है। इस कार्यकाल में पंचायत भवन का मरम्मत किया गया है, और सामुदायिक शौचालय का बढ़िया निर्माण कराया जा रहा है, लगभग पूर्ण हो चुका है। अच्छा, वो लोग ये कह रहे हैं कि लगभग 100 से 150 जो है शौचालय का पैसा आपके खाता में गया? कुछ नहीं, खाते में मेरे पैसा पड़ा हुआ है। जितने लोगों की शिकायत है। हाँ, कौन सा पैसा मेरे? जैसे वो लोग, उनका आरोप ये है कि 100 जिले से अधिकारी आए थे, पूर्व सेक्रेटरी थे उस समय, यह बाउंडेशन नहीं था, किसको निकाल के नगद दे दिया जा रहा था। लेकिन जब से यह प्रक्रिया बंद हो गई, 2-2.5-3 लाख नगद निकाला गया शुरू में। सरकार का स्कीम था कि गड्ढा खोदिए पैसा दीजिए। जी। पैसा मैं उनको दे करके रिसीव कराया हूँ। उन लोगों से पूछ लिया जाए पैसा उनको मिला है कि नहीं मिला। जैसे कि कैमरे में सामने ही कई लोग ऐसे परिवार जो है मिले, कुछ लोग और बताए सर, हम दिखाते भी हैं, ऐसा नहीं हमारा मीडिया, हमारा
काम है निष्पक्ष तरीके से न्यूज़ चलाना, जान लीजिए। तो उन्होंने खुद बोला कि जो है हमारा नाम है 826 का लिस्ट है, नाम है, लेकिन बोल रहे हैं कि शौचालय नाम है उनका, पुराने शौचालय का नाम किसी तरीके से डलवा दिया गया। मैं कई बार डिलीट करने के लिए दिया, डिलीट नहीं हुआ। उनके स्थान पे शौचालय मेरा बना हुआ है, पैसा मैं दे दिया हूँ, उनका नाम सूची में नहीं पड़ा है सर। अच्छा, नहीं उनका कोई प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका ये कहना है सूची में नाम है, लेकिन हमारे सूची में नाम सर, नाम है सर, कुछ लोगों का, मामूली लोगों का जो किसी कारण बस नहीं बनाए हैं, वही लोग बाकी हैं। लेकिन जो बाकी पैसा वैसा की बात कर रहे हैं सर, कुछ पुराने लोग गलत तरीके से नाम अपना डला लिए हैं। जब मुझको पता चला कि पुराने शौचालय हैं, उनका मैंने रोक दिया है। उनके जगह पर नए शौचालय बने हुए हैं, उनका भुगतान किया गया सर। पानी का सर एक गांव सभा के चौराहे पर था, एप्लीकेशन दिया गया, PWD की सड़क खुदवा करके पानी निकाल दिया गया। एक जगह है पानी निकालने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, किसी की जमीन को खोदने में आपत्ति हो रही है। प्रशासन चाहे तो जो कुछ कर सकता है सर। मैं प्रयास कर रहे हैं, गांव का प्रयास कर रहे हैं सर। पब्लिक का खेत है, किससे झगड़ा किया जाए? नहीं तो सही बात है। आम आदमी गरीब का खेत है, किसी का खेत आओ पूरा 8 फीट खोदा जाएगा तो सर निकलेगा, उसे निकलने का चांस नहीं है। अधिकारियों से भी दर्शकों को मुलाकात करवाते हैं, सीडीओ से भी बात कराते हैं, देखते हैं इस ग्राम सभा के बारे में उनका क्या राय है। जैसा कि प्रधान जी ने कहा जांच चल रहा है, तो हम अधिकारी से बात करेंगे और जांच होने के बाद भी हम एक न्यूज़ चलाएंगे, जो कि सेकेंड हमारा भाग रहेगा इस ग्राम सभा का। आखिर न्यूज़ जो सच्चाई दिखाया गया है और जाँच जो दिखाया गया है उसमें क्या डिफरेंट हो रहा है और सच्चाई क्या सामने आता है। इसलिए दर्शकों से कहेंगे बने रहिए हमारे साथ दूसरे भाग में, और इस जो भी है शिकायत, जो भी चीज़ें हैं, इसकी सच्चाई उसमें बताया जाएगा क्या सच है। जैसा कि यहाँ डस्टबिन की भी सुविधा है, लेकिन कहीं ना कहीं गांव के लोग डस्टबिन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे बंटी बबली जो है देसी दारू जो है स्टोर किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो है शासन चाहती अच्छा काम हो, लेकिन इसका उपयोग गलत काम में हो रहा है। पानी के भराव है और इसमें लार्वा जैसे गंभीर मच्छर भी होंगे, जिससे गंभीर बीमारियां होंगी। जैसा कि प्रधान जी बताए, इनके गांव में PWD द्वारा लगभग 5 RCC सड़क ऐसा बनाया गया है, इस सड़क को देख के लगता है कम से कम यह जो है 20 से 30 सालों तक लाइफ मिनिमम कम से कम चलेगा।